नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डिफेंस स्कोप पर। यहाँ पर हम लाते हैं लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स और इंडिया के डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े डेवलपमेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के नए फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल FRCV प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम रखा गया है रंजीत। ये टैंक हमारे देश की बैटल कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के एम्बिशियस FRCV प्रोजेक्ट ने अब ऑफिशियली एक बड़ा स्टेप ले लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे नए मेन बैटल टैंक को डिज़ाइन कर रहा है, जो पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेगा। FRCV का ये प्लेटफॉर्म अब रंजीत के नाम से जाना जाएगा, जो महाराजा रंजीत सिंह के मिलिट्री स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस के कमिटमेंट को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया है। इंडिया के T-72 टैंक्स ने काफ़ी सालों तक आर्मी को सपोर्ट किया है, लेकिन बैटलफील्ड डायनामिक्स बदल रहे हैं और अब हमें एक ऐसे टैंक की ज़रूरत है जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लोडेड हो और अडेप्टेबल भी हो। यही वजह है कि FRCV प्रोजेक्ट इंडिया को एक मॉडर्न और वर्सेटाइल टैंक देना चाहता है, जो रैपिड और डिफरेंट कॉम्बैक्ट सिनारियोज में इफेक्टिव रहे। FRCV प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ एक बैटल टैंक डिज़ाइन करना नहीं है, बल्कि एक फैमिली ऑफ कॉम्बैक्ट व्हीकल्स बनाना है। इसका मतलब है कि रंजीत के बाद और भी आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे लाइट टैंक्स और रिकवरी व्हीकल्स डिज़ाइन किए जाएंगे, जो डिफरेंट बैटलफील्ड नीड के हिसाब से फिट होंगे। अब चलिए देखते हैं FRCV रंजीत के कुछ खास फीचर्स जो इस प्रोजेक्ट को यूनिक और फ्यूचर रेडी बनाते हैं। सबसे पहला फीचर है नेटवर्क सेंट्रिक और AI इनेबल्ड सिस्टम। FRCV रंजीत में एडवांस कम्युनिकेशन और AI असिस्ट टारगेटिंग होगा, जो बैटलफील्ड पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके टैक्टिकल डिसीजंस को और भी शार्प बनाएगा। इसका मतलब है कि ये टैंक दूसरे यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी एफिशिएंट होगा और डेटा ड्रिवन इंसाइट को यूज़ करके एनिमी पे एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो FRCV रंजीत में एक हाई कैलिबर मेन गन होगी, जो आर्मर पियर्सिंग और एंटी पर्सनल राउंड को फायर कर सकती है। इस टैंक को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट टारगेट्स को भी इंगेज कर सके और आगे चल के नए एमिनेशन टाइप्स के लिए कंपेटेबल रहे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। बैटलफील्ड पे सर्वाइव करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और इसीलिए रंजीत में मॉड्यूलर आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं। ये फीचर्स टैंक को एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन से भी प्रोटेक्ट करेंगे और आर्मर इजीली अपग्रेड भी हो सकते हैं, ताकि बैटलफील्ड के नए थ्रेट को हैंडल किया जा सके। और क्योंकि इंडिया के टेरेन काफ़ी डाइवर्स हैं, इसीलिए रंजीत की मोबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी पे फोकस किया गया है। ये टैंक डिजर्ट्स, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ और प्लेन्स सभी जगह पे ऑपरेट कर सकता है और एडवांस सस्पेंशन और हाई पावर टू वेट रेशियो के साथ ये हर टेरेन में मैनेवरिंग के लिए रेडी है। दोस्तों, FRCV प्रोजेक्ट का एक और मेजर फोकस है इंडिजिनस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर। इस प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की कैपेबिलिटी को लीवरेज करते हुए फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी इनवाइट किया है, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकलाइजेशन को इंश्योर किया जा सके। इस तरह की कोलैबोरेशन से हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्ड करने में मदद मिलेगी। मेजर इंडियन डिफेंस कंपनीज जैसे कि DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी इस प्रोजेक्ट में पिवटल रोल प्ले करेंगी। इस इंडिजिनस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने ही रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज से एक वर्ल्ड क्लास बैटल टैंक डिजाइन कर सकें, जो इंडियन आर्मी के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो और हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल लेवल पर सेल्फ सफिशिएंट बनाए। तो दोस्तों, ये था इंडियन आर्मी के नए FRCV रंजीत प्रोजेक्ट का एक डिटेल्ड ओवरव्यू, जो हमारे देश की डिफेंस पावर को और भी स्ट्रेंथन करेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस नए टैंक और इसके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिफेंस स्कोप को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।